औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. I am Professor Adnan Noon. I did MPhil English Literature. Now we are going to discuss English literature and the history of English literature. इंग्लिश की जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अपना जो कुछ तारुफ है वो देना चाहता हूँ. ड्यूरिंग स्टडी मैंने एक इंग्लिश राइटर था, उसकी एक बात पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी. उसमें वो लिखता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात पर एक नावल लिख सकता है, ख्वाह वो किसी गांव देहात में रहने वाला या किसी न्यूयॉर्क, लाहौर या किसी भी हाईली जो ब्यूरोक्रेसी है उससे अटैच बंदा है. उसकी अपनी जो लाइफ है वो एक नावल का एक पूरी नावल होती है. तो लिहाजा जब भी हम किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को, ख्वाह उसने ऑप्टोमिस्टिक लाइफ गुजारी या पैसिमिज्म में उसने अपने आप को ज़ाया कर दिया, उसकी जो ज़िंदगी होती है, उसकी जो लाइफ होती है, वो सीखने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा लेसन होती है. मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो लाइफ है वो रोल मॉडल है तमाम उन लोगों के लिए जो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हर जो इंसान है उसकी ज़िंदगी से आप कुछ सीख सकते हैं. कि कुछ लोग अपने आप को ज़ाया कर देते हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी उनको गुजार गई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को गुजारते हैं. तो लिहाजा मेरा ख़याल है कि शायद मेरा ये जो इंट्रोडक्शन है, मुझे देखने और सुनने वाले पूरी वर्ल्ड में जो लोग हैं, ख्वाह वो मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनका रिलीजन बैकग्राउंड जो भी है, लेकिन उनके लिए इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर होगा. तो लिहाजा जो है ना, अब कुछ जो बड़ा मुख्तसर सा 2-4 मिनट का अपनी ज़िंदगी का जो तारुफ देना चाहता हूँ. बेसिकली मैं पाकिस्तान के अंदर मुरीद के शहर है, उसके करीब एक गांव है 46, उसमें पैदा हुआ. और जिस दौर में मैं पैदा हुआ वो अप्रॉक्सीमेटली 1987 की जो है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है. तो उस वक़्त जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था, यानी गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा, प्राइवेट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत कम था बड़े शहरों के अंदर. हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल था जिसकी दीवारें नहीं हुआ करती थी. यानी मैंने पहले बोला कि मेरी जो ये लाइफ है ना, ये आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा. तो लिहाजा उस स्कूल में पढ़ा जिसकी दीवारें भी नहीं थी. एक छोटा सा कमरा था, वो भी मेरा ख्याल है ये कंसीडर किया जाता था कब गिर जाए, और जो फर्नीचर का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं उस वक़्त. तो उसकी टूटी फूटी हुई ईंटें थीं जिस पे जो है हमारे पास वो टाट होते थे, या वो भी बहुत कम थे, 1-2 थे पूरे स्कूल में. हम वो जिसे पंजाबी में तोड़े वगैरह कहते हैं वो बोरिए वो ले जाके ना उस पे ईंटों पे रख के उस पर बैठा करते थे. तो मेरे जो फादर हैं वो फार्मर थे, ठीक है, और हमारे जो एरिया में उनमें उनको एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी के तौर पे जाना जाता था. तो लोग उनके पास अक्सर आते थे. लेकिन बात जो करने का मकसद ये कि आज हमारे पास ट्रेंड क्या है कि हम कहते हैं कि नहीं, स्कूल जो है ना वो बहुत बड़ा हो, उसमें बच्चे को दाखिल करें तभी इंसान पढ़ सकता है. इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन के जो अच्छे इदारे हैं वो इंसान की ज़िंदगी पे उनका इम्पेक्ट होता है. लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ भी होती है ना कि मेन जो रोल होता है ना वो आपके घर का होता है, ठीक है. उसके बाद सेकंड आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए कौन सा गोल सेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके वालिदैन की जो तरबियत है वो काउंट करती है, ठीक है. हम सारा ब्लेम स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को दे देते हैं, और जो पेरेंट्स हैं
ठीक है, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो इदारों की है। तो लिहाजा एक ऐसा शख्स जो ऐसे स्कूल से पढ़ा जिसके अंदर इंग्लिश का कायदा ही नहीं था, 6 क्लास तक मुझे इंग्लिश का कायदा मेरे सिलेबस में नहीं था, एंड नो आई एम द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक तो बात ये हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि हम जब बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं ना, हम ये बात उसके माइंड में हमें नहीं डालनी चाहिए कि जो है ना कि हमारा जो बैकग्राउंड क्या है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक फार्मर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, मेरे वालिद साहब की रिप्यूट थी, ठीक है, लोग उनके पास फैसले के लिए आते थे, फैसला जो गाँव में देहातों में प्रॉब्लम्स बन जानी, उनको जो है ना एज अ सालस चुना जाता था। तो लिहाजा वालिद साहब एक बात किया करते थे, कहते हैं बेटा मामला ये अगर ज़माने के लिहाज से देखोगे ना, दुनिया के लिहाज से, तो मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मेरे पास चंद ज़मीन के एकड़ के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो माइंड में कभी ये चीज़ लेके नहीं आनी कि हम कोई लैंड लॉर्ड हैं या मेरे बाप का कोई बैंक बैलेंस है, वो नहीं है, ठीक है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते हैं जो अपना गुजर बसर तो करती है, ठीक है, बड़ी उसमें प्राइवेशंस भी होती हैं, सफरिंग्स भी होती हैं, लेकिन कभी ये चीज़ में ज़हन में नहीं लानी कि मेरे बाप के पास लोग जो आते हैं उनको सालस चुनते हैं, हमारी माशरे में एक इज़्ज़त है। तो लिहाजा बेटा तुम्हें अपनी खुद इज़्ज़त बनाना पड़ेगी। तो उनकी बड़ी खूबसूरत बात थी, वो कहते थे कि मैं ये नहीं मेरी ये ख्वाहिश नहीं है और इस पर मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाने जा रहा कि वो महीनों का कोई मिलियन कमाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मिनिस्टर्स में बैठा हो ना, तो कोई ये ना कहे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि उनकी दुआएं हैं मेरे पेरेंट्स की और उनकी वो तरबियत है, ठीक है। मुझे हर चीज़ पे मेरे पेरेंट्स कंप्रोमाइज़ करते, यानी यहाँ तक कि मैं रात के अगर 6-7 बजे, क्योंकि टांगों का दौर था, वो टांगा घोड़ा, उसमें तो ये सहूलियात ही बहुत कम थी। अब तो फिर भी मेरे गाँव के रिक्शे वगैरह जाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या था, ये सारा सिस्टम था। तो अगर उस 7 के 8 बजे भी कहा है ना कि मैंने किसी मुरीद के या शहादरा हमें साथ लगता है कि वहाँ से मैंने क्या करना है, खाना खाना है, तो उस वक्त भी उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मेरी स्टडी के मामले में नहीं किया, ठीक है। मेरी ग्रैंड मदर थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा, उनके पास औलाद नहीं थी, मेरी रिश्ते में नानी लगती थी, मेरी नानी की सिस्टर थी, तो वो प्यार करती थी। वो बाज़ औक़ात इस साइड मेरी साइड पे खड़ी हो जाती कि नहीं नहीं आप बशीर साहब जो है ना इस पे ना इतनी सख्ती करें, ये है वो है। तो वो एक बात कहते थे, हर चीज़ पे मैं इसके लाड देखूंगा लेकिन स्टडी पे नहीं। तो जब बात करने का मकसद ये जो मैंने कहा कि सीखने की ये चीज़ है कि जब आप औलाद की तरबियत इस तरह से करते हैं कि आपका एक ही बेटा है, ठीक है, मेरा और कोई बहन भाई नहीं है, ठीक है, आई एम वन एंड ओनली, तो उसके उसके सेंस में भी आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उसकी स्टडी पे, ठीक है। मैंने इंग्लिश की जो BBC मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मेरे स्कूल में तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी फादर से सीखी, वो मैट्रिक उन्होंने किया हुआ था, तो लिहाजा वो 6 क्लास जाने तक मेरी इंग्लिश की जो बेसिक थी वो बहुत कमाल की बन गई थी, ठीक है। यू कांट इमेजिन एक ऐसा बंदा जिसने 6 क्लास तक इंग्लिश पढ़ी नहीं, जब वो 7 क्लास में था तो वो इंग्लिश में स्पीचेस किया करता है। तो लिहाजा ये सारा जो क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं एम इंग्लिश में था तो वक्त फादर साहब की डेथ हो गई। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल सी फैमिली बैकग्राउंड था, एक छोटे से फार्मर थे। उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो मेरे लिए बड़ी प्राइवेशंस थी, सफरिंग मैंने फेस की, इस लिहाज से कि मैं अपनी एजुकेशन को जो है ना स्टैंड करना, उसको कैरी करना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि सारा जितनी घर की जिम्मेदारी थी वो भी मुझ पर आ गई। उसके अलावा मेरी स्टडी, जारी बात है एम इंग्लिश में एक कॉस्टली जो है ना उसकी फ़ीस पे करनी, ठीक है, उसके अलावा जो है ना उसको स्टडी को टाइम देना, बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन और साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू शेयर विद यू वो ये था कि मेरा आई साइट प्रॉब्लम था, ठीक है। आई एम समथिंग, आप कह सकती हैं कि वो समथिंग था या बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं तो फील करता हूँ कि मेरे लिए वो समथिंग ही था कि मैं जो था आई साइट का मेरा इशू था, तो उसको साथ मेंटेन करना और साथ इंग्लिश के जो लिटरेचर है ये सुना हुआ था पहले, क्योंकि वो देहात से ताल्लुक़ था, विलेज से था, तो वो कहते थे कि जी नहीं एम इंग्लिश लिटरेचर तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, और मुझे शुरू से ही ना इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने की आदत है। तो ये ज़हन में था कि नहीं अगर इम्पॉसिबल है तो उसको करना है, क्योंकि इंसान की जो विल पावर है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, वो सब कुछ कर गुजरता है। तो लिहाजा मैंने किया ये कि उसको फेस किया, ठीक है, अपनी आई साइड इशू के साथ उस चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल किया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लिए। आगे
एमफिल इंग्लिश लिटरेचर किया और उसके बाद आज आपके सामने। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि अगर मैं ये फील करता कि मेरे इतने इश्यूज हैं, मैं इसमें चल नहीं सकता, तो आज आपके सामने नहीं बैठा होता। जिंदगी में प्राइवेशंस आती हैं। लास्ट बात ये कि प्राइवेशंस जो होती हैं ना, वो आपकी जो होती है ना, क्या उसे कहते हैं, आपका क्लाइमेक्स, उसको दावत दे रही होती हैं। ठीक है, आपकी प्राइवेशंस ही तो आप ऊपर लेके जाती हैं। तो लिहाजा ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं आज जिस लेक्चर्स की तरफ, हमने इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं।